हेलो बच्चों। तो ये आज आपका मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ है। ये मैथ्स बेसिक का सेट 1 के इसमें हम एमसीक्यूज़ करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आपने अब तक इस चैनल साइंस जीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। तो आओ शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 इज टू। तो आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। तो सी बाय ए यहाँ से निकालो तो क्या हो जाएगा, -7/k, और इसकी वैल्यू 2 के बराबर दी हुई है। तो k की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, -7/2। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा -7/2 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कहा गया है a इज 8, a10 इज दिस। d की वैल्यू आपको निकालनी है। अब आपको पता है a10 जो है वो क्या होता है, a प्लस 9d। ठीक है, a की वैल्यू है आपकी 8, ठीक है, प्लस 9, और d आपको नहीं पता है, और ये a10 की वैल्यू है -19। तो इधर आप माइनस करोगे तो हो जाएगा -27, और -27/9 तो -3 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। थर्ड है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1 3 एंड 8 3 2। तो मिड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें से जब आप इसे ऐड करोगे 8 - 1, तो मतलब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 8 - 1 7/2 एंड 3/2 प्लस 3। तो 3 प्लस 3/2 में जब आप 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 6 और 3 9, 9/2 और अपॉन में 2, तो ये 9/4, तो 7/2 और 9/4। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, साइन थीटा दिया है 1/3, सेक थीटा आपको बताना है। तो ये हमने किया ही था। अगर साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। आपको ये एक अगर इस तरह से 1/3 दिया है तो ये हो जाएगा 2√2। आपको सेक थीटा बताना है, तो सेक थीटा होगा हाइपोटेनस अपॉन में बेस, तो 3/2√2। तो ये आंसर आ जाएगा। HCF आपको बताना है 132 और 77 का। तो सबसे पहले देखो, अगर 11 77, तो 11 और 7 होता है, इन्हीं दोनों को कॉमन ढूंढो। इसमें 132 को अगर आप 11 से डिवाइड करते हो तो ये हो जाएगा 11 1 जा 11 2, 11 2 जा, तो 11 × 12, और ये है 11 × 7। तो 7 और 12 में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 11। नेक्स्ट है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रियल एंड इक्वल देन द वैल्यू ऑफ के। तो रियल एंड इक्वल क्या होता है, b² - 4ac की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, वो हो जाती है 0 के बराबर। बस यही वैल्यूज़ यहाँ रखनी है। तो b² यहाँ -5 है, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 -4k और 4। इसकी वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है 25 की वैल्यू हो जाएगी 16k, तो k की वैल्यू हो जाएगी 25/16। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज़ p, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। तो विनिंग और लूजिंग दोनों का सम 1 होता है। अगर विनिंग का p है तो लूजिंग का क्या हो जाएगा, 1 - p। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, डिस्टेंस बताना आपको इन दोनों पॉइंट के बीच का। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, और उसका ओवरऑल सम का अंडर रूट। तो -2 एंड -2, तो -4 का स्क्वायर प्लस 3 -3 ऐड हो जाएगा, तो 3 और 3 6 का स्क्वायर। तो जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 36, और 4 4 जा हो जाएगा आपका 16। तो 36 और 16 हो गया आपका 52। तो 52 का अंडर रूट करोगे तो 2√13, ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कहा गया है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में थीटा की वैल्यू क्या होगी जब इसकी टोटल वैल्यू 1 है। आपको पता है साइन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो 1 + साइन थीटा, तो ये वैल्यू 1 हो गई, तो साइन थीटा की वैल्यू 1, और 1 कब होती है साइन थीटा की वैल्यू, जब थीटा 90 डिग्री हो। 10th क्वेश्चन देखो, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, और प्रोबेबिलिटी क्या है कि रेड क्वीन है। तो रेड क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टोटल रेड क्वींस कितने होते हैं, 2,
और टोटल 52 कार्ड्स हैं, तो 2/52 या 1/26, डी ऑप्शन। इसमें एक सर्टेन वेरिएबल जब स्टैटिस्टिकल डाटा को अरेंज करता है इन ऑर्डर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो क्या कहलाता है, मीडियन। इसमें रेडियस ऑफ स्फीयर दिया है आपको 7/2, वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यूज़ निकालनी है, तो पाई की वैल्यू आप 22/7 रख दो। ठीक है, तो पाई 22/7 और आर की वैल्यू है 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, तो जब आप यहाँ से करते हो तो ये देखो 7 से 7 कट गया, ये 2 इंटू 2 4 से ये 4 कट गया। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ, एक 7 2 और 22 3 जा 6 नीचे आ गया, और 22 इंटू 7, अच्छा 2 से ये भी कट जाएगा आपका 11, तो 11 इंटू, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा बचा क्या, 11 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन में 3। अपॉन में 3 अगर देखो तो सिर्फ एक इसी टर्म में आ रहा है, फिर भी और इसमें आ रहा है, तो 11 इंटू 49, तो 49 एंड 49 जब आप करोगे तो 9 4 9 13 और 5 4 1 5, तो 539 अपॉन में 3 ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कहा गया था मीन एंड मीडियन है डाटा का दिया हुआ है, फॉर्मूला वही 3 और 2 का फॉर्मूला कि 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन माइनस मोड, 2 मीन प्लस मोड, ये फार्मूला होता है। तो आपको मोड निकालना है, तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन हो जाएगा। तो मीडियन आपको दिया है 23, तो 23 इंटू 3 69, एंड 69 में से आप क्या माइनस कर दोगे, 2 मीन, 21 2 जो 42, तो इसमें से 42 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2 27, तो इसका आंसर हो जाएगा 27। अगला क्वेश्चन देखो, क्या कहा गया, रेडियस एंड हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन 24 और 7, ये रेडियस और हाइट गिवन है, हाइट और रेडियस गिवन है। अब आपको पता है एक कोन का अगर रेडियस और हाइट गिवन हो तो स्लैंट हाइट क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से 24 7 और 25। ठीक है, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का सम उसका अंडर रूट, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट यहाँ यूज़ होता है क्योंकि 90 डिग्री, तो इसका 25 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है, वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें क्या है, अल्फ़ा माइनस 1 एक्स स्क्वायर अल्फ़ा एक्स प्लस 1 इज -3, तो अल्फ़ा की एक्स की जगह -3 रखोगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये अल्फ़ा -1, तो इसको कैसे करेंगे, ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा -1 इंटू 3 का -3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 अल्फ़ा प्लस 1, और इसकी वैल्यू 0 क्योंकि वो एक 0 है। तो अब आप यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 9 अल्फ़ा -3 अल्फ़ा और -9 प्लस 1 -8 इज इक्वल टू 0, तो 6 अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो आपकी आ जाएगी 8 के बराबर, और अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 8/6, तो 4/3। ठीक है, 4/3 अगर ऑप्शन देखो तो ऑप्शन नंबर सी, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर मैं दोबारा इसको मिटा दूँ, आपने देख ही लिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, द डायमीटर ऑफ सर्कल इज ऑफ लेंथ 6, द वन एंड ऑफ डायमीटर इज -40, बट द एंड ऑन अदर एक्सिस। तो अगर आपका डायमीटर जो है सर्कल का उसका लेंथ 6 सेंटीमीटर है, एक एंड डायमीटर कितना है, तो दूसरा एंड क्या होगा, बस आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है और इससे आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर देखो तो आपको इसका हो जाएगा, देखो वाई की जगह 0 है तो वाई की जगह तो 0 इन तीनों में है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब इन तीनों में देखो तो 6 - 6 तो 0 हो जाएगा, तो ये होगा नहीं, 4 - 6 2 ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन। तो एक भी सॉल्यूशन नहीं हो, डू नॉट हैव सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि 5/2 इज इक्वल टू 2/k ये होना चाहिए, और इज़ नॉट इक्वल टू 1/7, वो तो है ही। तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, k की वैल्यू k यहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा, 2 2 जा 4/5, तो k की वैल्यू हो जाएगी 4/5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, कहा गया 2 डाइस को रोल किया गया, एक डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट,
तो डबलेट का मतलब क्या है कि सेम नंबर 2 बार आए। तो वो कब कब आ सकता है, जैसे 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 एंड 6 6। तो टोटल 6 पॉसिबल डबलेट्स होते हैं और 2 राइस डोल के, तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 36। तो 6/36 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला एसर्शन रीजनिंग वाला देखो, इसमें क्या कहा गया है कि पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट ड्रॉट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट देन द क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये तो सही है, ये टेंजेंट ड्रॉ किया गया, लेकिन एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है क्योंकि ये बाहर है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल के अंदर होता है। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल सर्कल है, ये सही है। तो असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, तो इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर दिस एंड दिस। जब आप इसमें वैल्यू पुट करके देखो तो ये भी -1 का स्क्वायर 1, -2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2, तो 1 + 2 -3 0। 3 जब रखोगे तो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6। 9 - 6 - 3 ये भी 0 हो रहा है, तो ये तो सही है हमारा। और ग्राफ जब करेंगे तो ये भी इंटरसेक्ट करेगा, ये भी सही है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। तो इस तरह से ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेट ए के सारे आपने कर लिए और इससे आप देख सकते हो, अपना आंसर मिला सकते हो कितने आए हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस तो इजी थे। बाकी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, सर ये क्वेश्चन नंबर करा दो। ये बाकी जो क्वेश्चंस आए थे वो भी काफ़ी इजी थे, आप आसानी से कर सकते हो। अगर आपके पास कोई सेट है, कोई क्वेश्चन का डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हो क्वेश्चन, और फिर आपको उसके सॉल्यूशंस हम करवा देंगे। फिलहाल ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जितने भी हैं आप देख लो, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। अगर कुछ चीज़ आपको लगती है, अगर कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट करो, दोबारा और अच्छी तरह से समझाए जाएंगे। ठीक है, और बाकी अब आपकी लास्ट एग्ज़ाम था, अधिकतर कुछ जगह आईटी का भी एग्ज़ाम है, तो अब आप 10th की रिज़ल्ट की तैयारी करो। तब तक आप मज़े लो। ओके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अब 11th के वीडियोस भी, जो केमिस्ट्री और बायो के वीडियोस ज़रूर आएंगे इस चैनल पर। मैथ्स के भी कोशिश करूँगा, और 9th 10th के भी। तो अपने भाइयों और दोस्तों तक इस चैनल को शेयर करो। गुड लक फॉर योर रिजल्ट्स।